तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया, कुछ न मैंने शरणसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सारे लोग मेरे साथ ही ये लाइन दोहराओ, जितने बैठे हैं सबकी आवाज आनी चाहिए। मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है। तो आगू आगू वाले मतलब बसते हैं, पाछू वाले मतलब नहीं दे। कैसे दाई हो तुम मतलब कुछ नहीं दे, वो दे ही नहीं भोले बाबा। तो देह तब बने धन्यवाद तो कहा हैं, कोनो एक टन चॉकलेट दे देते तो थैंक यू कह देते, अधिक कुछ देख बैठे थे तो शुक्रिया नहीं कह सकते हैं। कैसे का भैया देह नहीं भोले बाबा, सब चंदन लगा लगा बैठे, सब कोई शंकर भगवान के आदमी तैसे लगा, भोले बाबा का पर्सनल आदमी है सब कोई। आओ कोनो कर नंदी, कोनो कर श्रृंगी, कोनो कर भृंगी, सब बैठे शिव जी के गण बन बन के बहुत सुंदर सेवा करी। कौन लगे चंदन लगे? अच्छा वहां बैठे थे लगा है दूसरा नहीं ना पहलवान मंच के सेवादार ईमन लगा है। ताली बजाओ एक बार चंदन सेवा वाले को, बहुत सुंदर चंदन लगे हैं। तुम अपन आप नहीं देख सकत हो, आईना नहीं है। मैं करल देखा तो तुम एकदम शंकर भगवान अलग अलग रूप में बैठे तैसे दिखा तो तुम तो जैसे दिखा तो तैसे आवाज घलो निकालो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओ भोले तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो, बोलिए त्रिनेत्रधारी की जय हो, लोधेश्वर महादेव की जय हो। भगवान शंकर की ऐसी करुणामयी अन्यान्य लीलाएं नित्य निरंतर कैलाश पर होती रहती महाराज। और जिस समय देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन पूर्ण हुआ, अमृत कलश की प्राप्ति देवताओं को हो गई। अमृत का कलश देवताओं ने प्राप्त किया। भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया और उस मोहिनी रूप के द्वारा देवताओं को अमृत बांट करके अमर कर दिया गया। तो देवासुर संग्राम छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। और उस युद्ध में एक नया दैत्य प्रकाश में आया,
जिसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। जब दैत्य हार गए और देवता युद्ध जीत गए तो तारकासुर नाम के एक दैत्य ने देवताओं से बदला लेने का निर्णय लिया। बोले इन देवताओं को मैं स्वर्ग से भगाऊंगा। देवताओं को बड़ा अभिमान है कि हम स्वर्ग में रहते हैं। इंद्र को बड़ा घमंड है कि मैं देवताओं का राजा हूं, मैं स्वर्गाधिपति हूं। हाँ, सारा संसार मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है। ये इंद्र बड़ा अभिमानी है। तो मैं इन देवताओं से प्रतिशोध लूंगा, और केवल देवताओं से नहीं, मैं विष्णु से भी प्रतिशोध लूंगा। सभी को पराजित करूंगा और इस पूरे भूमंडल पर आधिपत्य स्थापित करूंगा। तो उस तारकासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या आराधना करी। अच्छा एक बात समझो, वरदान देने में ये दो देवता बड़े तेज हैं। एक तो ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, और दूसरे हमारे सरकार भोले बाबा। भोले बाबा भी देखते नहीं आगे पीछे क्या परिणाम होगा, बस इसने तपस्या करी, मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए, ये चाहिए, हाँ ठीक है लो और जाओ। भोले बाबा ऐसे देते। और दूसरे ब्रह्मा जी महाराज बिना सोचे समझे कुछ भी वरदान दे देते हैं, और उसके बाद में उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? सब देवताओं को भोगना पड़ता है। तो ये तारकासुर जाकर के तपस्या करने लगा। शिव पुराण कहती है 10,000 दिव्य वर्षों तक कमर भर जल में खड़े होकर के प्रार्थना करी इसने ब्रह्मा जी की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो। क्या चाहिए तारकासुर? अच्छा जतिक असुर है ना, ये मैं सब ब्रह्मा जी कर जाते हैं। सब जितना असुर है सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ओला छोड़ के दूसरा से नहीं मांगे। महिषासुर ला देख लो, रावण ला देख लो, जतिक है जितना बड़े बड़े हो इस खिलाड़ी बनना है, सब ब्रह्मा जी के दे। ब्रह्मा जी वरदान देते थे, हम देवता मन फंस थे बेचारा बना। वो सियान आदमी की कोला कोई कुछ नहीं बोल सकता। ब्रह्मा जी कौन का बोलिएगा, सियान है सब ले, वो पितामह हरे, सबके पिता हुई है ब्रह्मा जी। तो तारकासुर तपस्या करी, वरदान मांगो। तारकासुर कहते प्रभु अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते यही भर हम और हार नहीं। ये वाले डिपार्टमेंट है शंकर भगवान के हाथ में। अमर करे वाला वरदान मैं नहीं दे सकूं, दूसरा चीज मांगना है तो बता। तारकासुर बहुत दिमाग लगे, इस काम मांगो, काम मांगो, काम मांगो, ऐसे कुछ मांगना चाहिए जेकर से मोर मृत्यु मत होए। तो वो मन में विचार करी, मांग ले तो कोनो स्त्री जाति मोला मारती, लेकिन वैसा वरदान मांगो तो गड़बड़ हो जाए। काबर महिषासुर घलो इसने मांगे रही, वो मर गए है ना। अब जैसे तुम उदाहरण देखो नहीं, फलाना घलो इसने करे रही, नहीं गए ऐसे नहीं करना, ऐसे करबो तो राक्षस मन घलो देखते ना। हमार बिरादरी कौन आदमी काका वरदान मांगे। अब वो मन में विचार करी, देखो कोनो देवता मत मार सके, कोनो मनुष्य मत मार सके, इसे मांगो का तो नहीं। वैष्णव गड़बड़ है। काबर हिरण्यकश्यप नरसिंह बन के मार वो मर गई बेचारा। नहीं 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 ऐसा नहीं बोले, का करे जाए। एक आध जन कोई देवता के नाम में मांग ले का, ओखर अलावा कोई मत मारती इसकी, तब वहू नहीं बने। काबर हिरण्याक्ष मांगे रही से विष्णु भगवान के अलावा कोई मत मारे, तो वहू बरहा बन के आगे वहू मार दी, वहू नहीं बात करे। कहा जाए तो कहते भाई कि आप कोई साधारण मनुष्य मोल मारे इसे मांगो, तो हम तुरंत रावण के सूरता आगे कहते नहीं भैया रावण का गति नहीं करवाने, कुछ बड़ा विचित्र मांगना चाहिए जो संभव नहीं है, तैसे मैं मांगू ना तबे मोर प्राण बची। कहते बहुत सोचे विचार करी, तब आखिरी मुंह शंकर भगवान के शरण में गीस। कहते हाँ भोले बाबा से संबंधित कुछ मांगे लगी। काबर और निशा ही ना तो हाथ में जोड़ के दुआ सु को हाथ मान जाते। भोले बाबा ने मनाना बड़ा आसान है। तो तारकासुर का वरदान मांगी, हे ब्रह्मदेव यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से होनी चाहिए। बोलो हर हर। काकर हाथ में मरूंगी मारी भगवान शंकर के बेटा। और अभी तक तो शंकर भगवान के बिहाव नहीं हो है। जब बिहाव नहीं हो है तो बेटा कहाँ लगी, जब बेटा नहीं है तो मोल मार ही कौन। और शंकर भगवान जब ले सती माता गए तब ले शंकर भगवान समाधि में बैठे, ओखर समाधि तोड़ ही कौन। कुल मिला के मोर मृत्यु नहीं हो सका। बोलो हर हर। तारकासुर मन में सोचिए बड़ा गदगद हो गए।
अब तो ये देवता मल्ला छोड़ो नहीं में एकर मन के तो सुख चैन ले हड़प रहूं ऐसे की के उहल जैसा निकलिस ना सीधा जा सब ले पहले स्वर्ग में आक्रमण करिस अकेला चल एरावत हाथी इंद्र समेत घुमा फेंक अग्निदेव वरुण देव जतिक बड़े बड़े देवता मन रहे ना सब अपन अपन विमान में बैठ के आ रहे हैं। तारकासुर मार तो नहीं सको लोग करो जतिक बल प्रयोग करना है कि तारकासुर हाथ में फैला खड़े हो गए। सब देवता मन अपन अपन अस्त्र चलावे सब अस्त्र मन धराशायी हो गए कोई नहीं मार सकिस। तो देवता मन समझ गए पक्का वरदान पा का है तब भी कूदत है नहीं तो राक्षस मन है देवता मन क्या घूम कहाँ टिकेगा नहीं टिके जब वरदान पाए रहते जैसे आजो कल के राक्षस मन है जब वरदान पा जाते बिकट चिल्लत है नहीं पहली वरदान ले देवता मन दे आज के वरदान ले भट्टी वाला मन देते है नहीं पहली राक्षस मन ले वरदान कौन देवे ब्रह्मा जी देवे और आज के राक्षस मन ले वरदान कौन दे देते भट्टी वाला मन दे देते। वो मन जाते पैसा धर के पैसा देते और एक बटन वरदान खरीद लेते बोलो हर पैसा देते और एक बटन वरदान खरीदते और वरदान अंदर के स्थान हमले बड़े कोई नहीं है ऐसे कर जैसे राक्षस मन वरदान पाए एक बार स्वर्ग में जाके देवता मन लगा ली देते तो इसने धरती के राक्षस मन वरदान पाए एक बार में गांव वाला मन लगा ली देते जेकर सर पाए तेकर सर झगड़ा कर ली ओला बिल्कुल होश नहीं है ओला कोई डर नहीं है। राक्षस मन वरदान पाए बाद में खड़े हो जाते मारो कति मारना है बोला कोई फर्क नहीं पड़े मैं वरदान पाऊं। यहू राक्षस मन हो बाटल वाले वरदान ले पिए बाद खड़े हो जाते मारो कति मारूं मैं किसी से नहीं डरता कति ले और बिहाने जब वरदान के रस्ता उतर जाते बोलो हर नशा नाश का कारण है प्यारे नशा नाश का कारण है। चेत जाओ बोलत बात था सुरता आगे तो एक ठन बता देते ऐसे आदमी जिंदगी में ना शराब एक घाव पीते एक बार पीते बस। मैं एक दिन इसने कहो मोहल्ला में कथा चलत रहे मिनी स्टेडियम मोहल्ला राम कथा होती तो मैं मंच में बोले इसने कोई भी आदमी जो आदमी शराब पीता है जीवन में सिर्फ एक बार शराब पीता है। 2-3 जन माई लोगन मन कहते नहीं महाराज हमारे घर के रोज के पीते तो बात सही है दाई लेकिन कोई भी आदमी ना जीवन में शराब बस एक बार पीते। मनीराम जी कितना बार पीते एक बार पीते और ओखर दूसरा दिन वो शराब नहीं पिए शराब है उला पीते। बात के गंभीरता समझता बाबा ऐसे ऐसे मुड़ी हलाता का बोला तुम्हें आदमी एक दिन शराब ला पीते आस्ते जाबे बटन खरीदते और ला पीबे और पहला दिन है ओखर बात नहीं पिए दोबारा दूसरा दिन ते जाबे ना वो शराब में तुला खरीदा थे वो शराब में तुला पिया थे ऐसने करत 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 रोज के ते बटन ला खाली करबे एक दिन शराब में तुला खाली कर दी। बोलो हर हर समझ इस बात है रोज के ते बाटल खाली करत एक दिन वो शराब हतोला खाली कर दी तोर घर ला खाली कर दी तोर धान ला खाली कर दी तोर बर्तन ला खाली कर दी तोर जेवरात ला खाली कर दी तोर पैसा खाली कर दी तोर रिश्ता नाता खाली कर दी एक दिन शरीर ले प्राण ला खाली कर दी तो हम कहां जाबे और खाली शीशी लेके कमाड़ी कर बेच तो तोर शरीर तो बेचाएगा नहीं तेला का बचा देते हैं वो भूंजे भर भर काम दियो अब ये शरीर के ऐसा दुर्गति तेल भूंज में को आगी तापे बर घन हो गया तो शरीर पर ही तेला बता बस साथे कहीं दुनिया में बंद कर कबर शरीर जलते मांस जलते बब्बू आथे नहीं गनो एकरे से कहा था इंसान बनो जानवर मत बनो। जानवर बेचारा मजबूत है कोई कर साफ पानी नहीं पाए मालिक पानी पी लेते आदमी संहन जान बूझ के पैसा मालिक पानी खरीद के पीते बता। बोलो हर हर देख रहे भैया 2-3 दिन अभी और कथा करना है पता चली इस काली ले को झंझन ये महाराज पिया खोइया मतलब बिकड़ बखान थे घर नहीं जाने का कथा में इसी बुरा मत मान होगा तुम्हारे बार कहा था फिर जाना तो जति जन यहाँ बैठे थे मन कोई नहीं पिया तो काबर पिया मन कथम थोड़ी यही गई वो मन तो दूसरा जगह जाते तू मन बने आदमी अपन बरताली बजाओ एक बार बजाने का शर्मा मत तो टूरी देखे थोड़ी यहाँ से शर्माता तो हुआ
ताली बजा कर तो टूरी देखा थोड़ी आज कथा सुनेला मैंने जम बोलो हर हर। इसने हंसत मुस्कुरात रहा, थोड़ा देर में माता पार्वती अवैया है। तो तारकासुर वरदान पा गए, शंकर भगवान के बेटा हुई, तिही मोला मार ही ओखर अलावा मोला कोई मत मारेगी। और ब्रह्मा जी कह दिए तथास्तु। ये ब्रह्मा के तथास्तु बड़ा भयानक करते देवता बराबर, सही बता। एक गांव इसने फंस गई से तबले नीचे छिपा क्या क्या ना आदमी वहां नहर तीर में बैठ के 3 दिन ले ओम ब्रह्मदेवाय नमः करी। तीसरा दिन बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हो। का चाहिएगा तो लगा ओ कथे का मांगो प्रभु, अब ते आगे इसलिए बहुत देगा। कहते ब्रह्मा जी कहते नहीं मैं समझा तू बिना वरदान के ते जान नहीं दे छिपा वाले से का चाहिए बता। तब वो कहते प्रभु 3 दिन ले तोर भजन करे हो। ब्रह्मा कहते वहु जाना तो सस्ता नहीं छोड़, चल 3 ठन वरदान मांग, का चाहिए जाने। तो छिपा का आदमी बड़ समझदार, 3 ठन वरदान। पहला प्रभु बोला बिल्कुल हीरो बरोबर सुंदर बना दे। कहते ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। दूसरा वरदान का मांगी, अति दूरिया मोर घर है वहां लाख तपस्या करे, और तपस्या करे के बाद रेंगत जो गांव मन हासी प्रभु एक ठन बड़े जन गाड़ी दे देगा तथास्तु। तीसरा वरदान में क्या कहते जाने, जब मन करे तब 3 वरदान और मांगो, ऐसे की वरदान दे दे। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब बोला काला की ज्यादा एक भाव मांगी, 2 भाव मांगी और कतिक ल मांगी। अब वो मस्त बड़े जन मोटर गाड़ी में बैठ के अपन घर में गीत जाग देखते, घर अच्छा नहीं वाला है। गाड़ी उतरी घर के आगू में ऐसे खड़े वाले कहते मैं अति सुंदर बना दे भगवान, बोला अति बड़ गाड़ी दे दे, छानी वाला घर में थोड़ी रहूंगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे बड़ जल्दी बुलाया का चाहिए। कहते ये छानी वाला घर ला बिल्डिंग बना दे। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। बिल्डिंग बन गई। घर में इतनी जाग देखते घर में कोई नहीं है, कवर दाई ददनी रही रेंग दे रही से अकेला रहा है। अब वो कहते अधिक बड़ घर में अधिक महंगा गाड़ी में अकेला घूम मजा नहीं आया। ब्रह्मा जी कहते हाँ बता का चाहिए। मोला एक सुंदर वाले बाई दे दे। कहते ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब बाई हो गए कहते ओखर बार में ब्रह्मा जी कहते काय तीसरा वरदान के बारी आ गया। ब्रह्मा जी बड़ा खुश हो गए, चलो तीसरा वरदान में एक पीछा छूटी की गई, समझे। 2 वरदान मांग ली, तीसरा वरदान में का चाहिए। कहते जब मन करी तब 3 वरदान और मांगो यहूद दे से। तो ब्रह्मा जी कहते ले लिया तथास्तु। अब फंस गए ब्रह्मा जी का कहते। अब वो है इतना ज्यादा वरदान में पागल हो गए, सुते रहे नहीं, माछी झूमत रहे तब माछी उड़ाए पर ब्रह्मा बुलावे, ब्रह्म लोग ले बता इतना वरदान का उपयोग करे। आओ एक दिन ब्रह्मा जी परेशान होकर विष्णु भगवान कर गए। भगवान लगते देखना प्रभु एक जन वरदान दे पर 3 ठन, और वो एक मांगते 2 मांगते, तीसरा आते तो आगे दारी पर फिर बुकिंग कर डरते। मैं परेशान हो गए हो, ऐसे लगता जानो मानो फोकट के बनिहार हो गए हो। आओ ये दे ले नीति सरकार दे तो काली बड़ा एकदम आश्चर्य हो गए। काहे पानी गिरी खेत में पानी भर के रहा है, अपन खेत डार घूमे पर किस तमोला बोले ब्रह्मा जी काय कहते तो ओ डोली ओ मेड़ में खोल देते कन पानी निकली की को मोला खेत में लगा दे रहा है महाराज। भगवान विष्णु कहते बड़ा भारी काम करवाते का तौर से कहते अरे बड़ा परेशान हो गए हो महाराज। विष्णु जी कहते कैसे छिपा डार गए। ब्रह्मा जी कहते हाँ प्रभु। भगवान कहते वही मन पेर सकते हाँ कवर ओमन कवर पेर सकते। ऊपर ऊपर लोधेश्वर महादेव की कृपा है कि ओमन पेर सकते। लोधेश्वर महादेव वहां बैठे ना एक से देवता मतलब कुछ नहीं समझो। ब्रह्मा जी कहते बोला बच्चा ले विष्णु भगवान कहते रूप व्यवस्था कर। अगला बार बोला ही ना तो मोला लेके संग में हाँ। ब्रह्मा जी फिर बोले ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। विष्णु भगवान लुकाया है। पहला वरदान तो बोले नहीं तो विष्णु भगवान हाँ ओखर जीवहल पकड़ ओखर जीव लगा। विष्णु भगवान जीवल पकड़ के बोलवाए पहला वरदान भगवान लोधेश्वर महादेव के चरण में मोर मन लग जाए कि ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। दूसरा वरदान रात और दिन भगवान लोधेश्वर के दर्शन करे बर जाओ। और तीसरा वरदान हर साल जब कथा हुई तब बैठ के परिवार समेत कथा सुनो ऐसे कि 3 ठन वरदान मिले तुम्हारे लेकर से दिए कर बैठे जाने छोटे मोटे आदमी थोड़ी होगा 3 ठन वरदान पा के बैठे हुए कर। तब तो वती दुनिया रेगत यहां आग बैठ के कथा सुना थोड़ी हम नहीं रेंग सका नती दुनिया खाली मनीराम भैया बोलत रहा गुरुदेव बोला मनीराम लेके रखते का ऐसे मैं कहूं तोर लेगत में दिन पहा जी धीरे धीरे रेंगते
तागा ठीक दुरिया कहां रहेगा तेरे तती दुरिया गली गली स्टोर जाबो गुरुदेव मैं कम्मे नहीं जाऊं मैं गाड़ी में घुमैया आदमी लेकिन तुम ना तो एकर से में तुम ला कथा शुरू करे पहली सब ला प्रणाम कथो नहीं काबर मोल ले ज्यादा मेहनत तुमन करा तो कथा सुने बर मैं मस्त अपन गद्दी में बैठे हूं और पंखा घलो लगा दे चकाचक लेकिन तुम ला गर्मी लगा तो जमीन में बैठे हो और बैठ के कथा सुना तो मैं है इसे देखा तो मेरे बिल्कुल नीचे से मुड़ी करके तुम टांग के देखा तो नरी घलो पिरात नहीं तेकर से ती तुम ना मोल ले ज्यादा सद्भाग्यशाली हो मोल ले ज्यादा बड़े तपस्या तुमन करत हो एकर से ती में रात होदी कथो हे भगवान शंकर जतिक जन तोर कथा सुने बरात है तेकर भंडार लाना अतिक भर दे प्रभु को संभालत थक जाए बोलो हर इतना तपस्या करत हो ना ओकर 1000 गुना ज्यादा फल मिलने चाहिए जब तारकासुर वरदान प्राप्त करी सब देवता मन त्रास दिस ना तो सब देवता मन ब्रह्मा जी करगी इस प्रभु फिर कते करे जाके ते ब्लैंक चेक काट के दे भगवान चेक ला काट के तारकासुर ला दे सब वो आके हमर मन के बाजल बजात ऐसा उदाम मत करे कर प्रभु का वरदान दिया सोला कते ब्रह्मा जी वरदान ला बताए पहली 4 बार सोची सी मन ला का बताऊं ऐसे की अब वो डरा ब्रह्मा जी कथे बताए तो लगी तो लइका मने पूछा थे कहते अरे कहीं नहीं गा ओ की शंकर भगवान के बेटा मोला मार ही रही के मैं तथास्तु कहीं परे हो देवराज इंद्र माथल पकड़ डरी धन्य हो प्रभु अरे अभी तक तो सती माता जन्म नहीं हो है जब सती माता जन्म नहीं होए तो शंकर भगवान से बिहाव कौन करियो लइका कहां लही तब ब्रह्मा जी कथे ओकरे बार व्यवस्था बना चिंता मत विष्णु भगवान ला बोले भगवान विष्णु प्रकट हो गए ब्रह्मा जी कहते कैसे का वरदान मांगे जी सती माता है तुलसी बाबा का कहते कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग ऐसे कह रही थी सती माता चलत सती वही वरदान आज पूरा करने के समय आ गए जाओ माता सती के लिए योग्य माता पिता की तलाश करो तो बोले ढूंढने नहीं लगे वरदान मिले पहली लागे कौन आगे अब कहानी बड़ा रोचक है ध्यान से सुनना 3 युग के कथा सुना तो तुम सुना तो नहीं 3 युग के कथा बता पितृदेव के बेटी रहा ओखर नाम रहे धन्या मैना और कला जो पितर देवता कथन वो पितर देवता 3 जन बेटी है केठन बेटी है 3 बेटी नाम का है धन्या मैना कलावती ये तीनों कोई कोने तीनों सग बहिनी है एक दारी तीनों कोई घुमत भगवान विष्णु श्लोक में दर्शन करे बर भगवान करा भगवान देखिए स्वधा की पुत्रिया है मन सब योनि जाए काकरो गर्भ लेनी जब नहीं सब मानसिक संतान है पितर देवता विष्णु भगवान कर दर्शन करे वर्गीस विष्णु भगवान खूब भाव भगत करिस खूब स्वागत सत्कार करिस उतनी समय विष्णु भगवान ला प्रणाम करे बर भगवान विष्णु के दर्शन करे बर सनत कुमार पधारिस और सनत कुमार जब ऐसा तो ये तीनों बहनी लइका रहेगा लइका बुद्धि सनत कुमार मने अपन भगवान ला प्रणाम करिस बातचीत करिस स्तुति करिस तो बार सनत कुमार मन के दृष्टि इखंड हर पड़े ये तीनों लइका मन कोने ते एको घाव उठीस नहीं है हमार पाँव नहीं परिस हमला राम नहीं करिस अतिक बड़ सनत कुमार है और भगवान के दरबार में बैठ के मतलब एक कन सहूर नहीं है एक कने मतलब मर्यादा नहीं है लोक लाज नहीं है मतलब यहाँ बैठे कोई सियान समर्थ आदमी आए उठ के पाँव पड़ना चाहिए प्रणाम करना चाहिए ये संस्कार संस्कृति होते सनत कुमार देखिस ना अपन आसन ले उठीस ना प्रणाम करिस क्रोध आ गई देवता घर में जन्म धर के ओकर बाद भी तुम संस्कार नहीं सीखे हो तो का देवता पुत्री कहला हो जाओ तुम धरती में अवतार हो तीनों को यही सीखे तीनों बहनी धरती में जन्म ले पढ़ी गई और अपन कर्म फल भोगो ओकर बाद वापस हो स्वर्ग में तो ये तीनों देवी मन है धरती में काय रूप धर के धन्या रहे नहीं धन्या सब
सबसे बड़े ओकर बिहाव राजा जनक सन हो। तो जब जनक सन ओकर बिहाव होइस ना, तो ओकर घर जनक जननी माता सीता के प्रादुर्भाव होइस, सीता मैया जन्म धरी। और जो कलावती रहे सबले छोटे, वो कलावती राजा वृषभानु जी के साथ में बिहाव हुई। सो ओकर घर साक्षात लक्ष्मी मैया के अवतार श्री राधा रानी के जन्म हुई। और जो मंजरी वाली रहे ना, जेकर नाम रहे मैना, ए मैनावती के बिहाव राजा हिमाचल के साथ में करवई। हिमाचल और माता मैनावती दोनों मिलकर के जगदम्बा मैया के प्रार्थना करत थे, माँ भवानी के स्तुति करत थे। और स्तुति करके माता भवानी से वरदान मांगते, माँ पुत्र तो बहुत है। राजा हिमाचल के कई ठन पुत्र ही से मैना, गंधमादन, मंदराचल जितना बड़े बड़े पर्वत है ना, वो सब राजा हिमाचल के पुत्र हैं। माँ बेटा बढ़ जान दे हस, जे मन मोर कुल चलावत है, वंश ला चलावत है, लेकिन एको जन बेटी नहीं दे हस भगवती। एक जन बेटी दे देते तो महू कम से कम दाता बने के सौभाग्य मिलती। बेटी होती इस कन्यादान करते हो, खर बिहाव करते हो, तब मोरो थोड़ा से जीवन सुधर जतिस करके। तो राजा हिमाचल माता मैनावती के साथ मिलकर के जगदम्बा मैया की स्तुति करत है, जगदम्बा मैया ला मनाते के मोरे अंगना में पधारो हे जगत भवानी, मोरे अंगना में पधारो माँ, मोरे अंगना में पधारो हे राज भवानी, मोरे अंगना में पधारो माँ, अरे मोरे भुवना में पधारो मोरे राज भवानी, मोरे अंगना में पधारो माँ, अरे मोरे भुवना में पधारो मोरे राज भवानी, मोरे भुवना में पधारो माँ। ये हो बोलिए अम्बे मात की। क्या बोलते राजा? मैया मोरे भुवना में पल न लगाओ, मैया मोरे भुवना पल
भवानी मोरे अंगना में पधारो माँ, मोरे अंगना में पधारो मोरे राज भवानी मोरे अंगना में पधारो माँ। जय हो। देवी देवता मिल के मातोला मनाए, देवी देवता मिले के मातोला मनाए। हाँ, देवी देवता मिल के मातोला मनाए, देवी देवता मिले के मातोला मनाए। तोला मनाए हो अम्बे तोला मनाए, तोला मनावे हो मैया तोला मनावे। हम मोरो बर कृपा बरसाओ हे राज भवानी मोरे भुवन में पधारो मोरो बर कृपा बरसाओ मोरे राज भवानी मोरो भुवन में पधारो हे मोरे भुवन में पधारो माँ मेरानी मोरो भुवन में पधारो माँ, मोरे भुवन में पधारो मोरे राज भवानी गुरु भुवन में पधारो। बोले अम्बे मात की। सिंह चढ़े जगदम्बा घर मोरे आए, चढ़े जगदम्बा घर मोरे आए। हर सिंह चढ़े जगदम्बा घर मोरे आए, चढ़े जगदम्बा घर मोरे आए। घर मोरे आए हो मैया घर मोरे आए, घर मोरे आए जगदम्बा घर मोरे आए। औ आनंद बहुत बढ़ाए मोरे राज भवानी मोरे भुवन मत आना हुआ, मोरे भुवन में पधारो मोरे राज भवानी मोरे भुवन में पधारो मोरे भुवन में पधारो मोरे अम्बे रानी मोरे भुवन में पधारो मोरे भुवन में पधारो मोरे राज भवानी मोरे भुवन में पधारो। ब्रह्मे मात की, बोले जगत जननी मैया की। राजा हिमाचल माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, माँ सारी दुनिया हम दाई कहते, सारी दुनिया तुला मातारी कथे माँ कथे जगत माता कथे, लेकिन हे भवानी मैं ऐसे धृष्टता करत हूँ। बोलो हर हर, आवाज नहीं आते गंजम से बोलो हर हर। हाँ, राजा हिमाचल कहते माँ सारी दुनिया है तुला माँ कही के बुलाते, लेकिन आज मैं एक ठोक धृष्टता करत हूँ का मैं तुला बेटी बनाना चाहता हूँ भवानी। ते
मोर घर में बेटी बन के आवे तो लालन पालन करहूं, तुला खूब सुंदर सजहूं, श्रृंगार करहूं, तुर सेवा करहूं। और जिन दिन ते आदेश करवे ना भवानी, ओ दिन स्वयं अपन हाथ से भगवान शंकर में तुला समर्पित कर दूं भवानी। माता राजा हिमाचल के बात को सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाते और वरदान देते राजा हिमाचल, राजन मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी, पुत्री बनकर के आऊंगी, लेकिन सुनो हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीज विभा विसौ अनंत पुण्य फलदमतः। मेरा स्वभाव है मैं अयोनिजा हूं, हिरण्यगर्भ हूं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेती। राजन निश्चिंत होकर जाओ, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन तुम्हारे घर में मेरा प्रादुर्भाव होगा, जाकर के उस क्षण की प्रतीक्षा करना। और महाराज राजा हिमाचल माता मैनावती के साथ अपन महल में आकर के, नगर में आकर के मां की प्रतीक्षा करते हैं। चैत्र मास पावन अष्टमी तिथि के दिन मां जगदम्बा के प्रादुर्भाव होते हैं। बोले जगदम्बे मात की जय हो, बोलिए जगत पावनी अम्बा मैया की जय हो। जब राजा हिमाचल के घर पार्वती मैया के जन्म हुई ना, तो सब देवता मन दर्शन करे, बरगे फूल के वर्षा करे। पार्वती माता जब शिशु रूप करत है ना, तो माता मैनावती के मन में एक भाव है इसका, यह तो जगत के माता है, सारी दुनिया एक हर गोद में खेलते, अब डरावे खलोगा जगत माता है कि मन के भाव परिवर्तित नहीं होते। अभी भी माता की सोचते हो, बेटी की नहीं सोच सकते। मैनावती मने मन विचार करते, ये तो जगत के माता है, सारी सृष्टि एक हर गोद में खेलते, मैं कैसे करके अपन गोदी में पाऊं, ऐसे विचार करते। तो जैसे माता मैनावती के मन में संशय आते ना, तो वो छोटे से कन्या रहते थे रोना प्रारंभ कर देते, और इतना जोर से रोते, इतना जोर से रोते ना पूरा त्रिलोकी कांपे चालू हो जाते। और जब भगवती रुदन मचाती नहीं, तो मैनावती घबरा जाते, दौड़ के जाते पालना करा, और हाथ जोड़ के कहते मत रो दाई, मत रो माता, शांत हो जा भगवती, शांत हो जा। तो औ जम जम से रोते। राजा हिमाचल मैनावती कहते, कैसे मैनावती माता जी हमारे बेटी रूप में मांगे आनो, जब वो बेटी बन के आ गए तो तेवला दाई मत रो, माता मत रो, इसे कहा था। तो गर्भ से जन्म ले बेटी रहती तो तेवला इसलिए चुप कराती। जब ये बात में सुनिस ना, तब माता मैनावती हृदय से लगा ली छोटे से कन्या ला। और संस्कृत में मना करते हैं, वो समय के देववाणी है महाराज, और वो देववाणी में बात करते तो मना करते। ऊ अर्थात रोना, माँ अर्थात नहीं, ऊ माँ अर्थात रो मत, रो मत। हृदय से लगा के जब बोली तो वो कन्या के सबसे प्रथम नामकरण जो माता मैनावती करी, वो नाम पड़ी उमा। बोलिए उमा माती की जय हो। राजा हिमाचल घर जन देवता मन देखे बराबर मन का है, पर्वत राज हिमाचल के घर में बेटी हो, एक घर से एक घर नाम पार्वती पड़ी। बोलो पार्वती मैया की जय हो। आगे बहुत प्रकार की लीला करी, बहुत प्रकार के चरित्र करी, तो उखर से अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप में एकर पूजा हुई है। इसे सब देवता मन आशीर्वाद प्रदान करते। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज कि शिव महापुराण के अंतर्गत माँ पार्वती का पावन जन्मोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। अब भागवत होते तो भागवत में थोड़ा अलग हिसाब किताब रहते, कृष्ण भगवान एकदम ढोल ढमाका के साथ आते, तो ये भागवत में शिव पुराण है। माता पार्वती के जन्म हुए तो थोड़ा से मर्यादित वाला सिस्टम है, तो उत्सव ला थोड़ा देर में मनाबो। ऐसे नहीं है कि हम उत्सव नहीं मना, माता जी के जन्म हुए बिल्कुल उत्सव मनाए दही, लेकिन वो उत्सव अलग टाइप के थोड़ा। तो अभी माँ पार्वती के मंगलमय अभिषेक हो,
तो मोर निवेदन है सब कोई अपन अपन स्थान में यथास्थान बैठे रहो। अभी भजन कीर्तन नाचना गाना बधाई लूटना लुटाना सब हो ही, ओकर बाद बढ़िया प्रसादी भी पाने हैं सब कोई। तो पहले अभिषेक होते ना, वो अभिषेक के दर्शन अपन जगह में बैठे बैठे सब कोई करो। ओकर बाद माता जी सज धज के तैयार होके आप बन के पास में अही हमर जजमान है धर के लही माता पार्वती तुमला दिखाए बा। काकरो घर छठी में जातो तो लइका लान के देखाते नहीं हैं, तहन गोदी में ऐसे खेला तो लइका वैसने माता पार्वती तुम्हरो कर लही, अपन गोद में माता पार्वती खिलाना दर्शन करना। और माता पार्वती आज जन्मदिन है, माता पार्वती के जन्म में छठी में जातो खाली हाथ थोड़ी जातो, कहीं धरा का थो नहीं लइका खात में। तो वैसने आज माता पार्वती खात में कुछ भेंट भी अर्पण करना और माता पार्वती के दर्शन करके आज अपन जीवन में धन्य करना। और काली बार एक टनव सूचना है तिलाजो बता देते, कल भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव है। खूब धूमधाम से हमन बिहाव करबो, बढ़िया सुंदर मड़वा बनी, ओमे शंकर भगवान पार्वती माता बैठी, हल्दी लगी मेहंदी लगी, खूब सुंदर बारात ही। आप मन से निवेदन है कि कल भी आहू जब कथा में तब पूरा बढ़िया चकाचक तैयार होके आना है सब कोई। बरतिया में जाना है की के कैसे का आज ऐसे पटका फेटा जैसे मिली तैसे धर के आज हो। आज घर में जब ना तो गोलू उड़ाइल बोल देबे, बने वाले को बोतल आयरन करके रख देबो, खाली बारात जाना है नहीं, खाली शंकर भगवान के बाराती तो बने चकाचक तैयार होके सज धज के आना है। और दाई बहनी मतलब दीदी मतलब सब कोई बढ़िया सज धज के तैयार होकर आना है। और वहू तो बढ़िया टिकान विकान के तैयारी करके वो भगवान ने विदा घलो करे लगी काली। तो आप मन से निवेदन है, आप मन से निवेदन है कि कल शिव पार्वती विवाह है, खूब आनंद ही शिव पार्वती विवाह में अधिक से अधिक संख्या में पधारू। आज माता पार्वती जन्मदिन है और आज काली एक जन भैया मोर कराए रही से आज ओखर गुड्डी घलो जन्मदिन है, छोटे से गुड़िया है ओखर जन्मदिन है। तो भैया घलो हाँ वो दादाजी बैठे हो गए, तो आज ओखरे यहाँ बिटिया के जन्मदिन है, तो ओखरो जन्मदिन ला यहाँ साथ में मनाबो, वह माता पार्वती के स्वरूप है। तो अभी आप यहाँ बैठ करके अभिषेक के दर्शन करो और फिर उत्सव प्रारंभ करो। बोलो हर हर। चलो महाराज ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय शततं नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणदाश्मदम्मा ह्रीं दुर्गायै नमो नमः शकलोपचारार्थे ध्यानन्ते अक्षदानबुधवं समर्पयामि धार्येशिनानं वः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्य अश्विनाः शीतः शीताक्षोरुणस्य रुद्राय वशुभदय कर्णायाम अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पहरजन्याः। ओम नमश्चण्डिकायै दुर्गादिव्यै नमः अथ शकलोपचारार्थे पयशिनानं वः। ओम वयः पृथिव्यां वय ऊखदे खुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयशवदेः प्रदिशः शन्नुमहिजां मः अदपयशिनानं समर्पयामिभ्यो नमः। तदुपरान्ते शुद्धियाचमनीयं मः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। ओम दधिकरावणो अकारिघञ्जिष्णोरस्वस्य वाजिनः शूरवीनो मुखाकरदभ्रड आयोगुङ्गेदारिकदा वयदूषमुदभूतं मधुरमलं शिशिप्रभं दद्यानीदं मया देवी ईशना नारदं व्रते गृहीयदां मः शुद्धियाचमनीयं जलं समर्पयामिभ्यो नमः। तदुपरान्ते कृतशिनानं ओम ग्रीदं मे भिक्षे ग्रीदामसि याजो निर्ग्रीते श्रीतो ग्रीदं वसियाधाम अनुगवादं मावाहमादाय सवसवाः ग्रीदं मृगाभक्षी हव्यम्।
ॐ नमो भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः नमश्चण्डिकायै नमः शुद्धियाचमनीयम् ॐ जेतिरदानि प्रजरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणाः एकागुं सहस्रयोजने वदन्नव निदनमसेः तदुपरान्ति मधुरस्नानं ॐ मधुवतरिताय ते मधुक्षरन्ति शेन्दवः माधवीर्णः शतभूखदे मधुर उतो खशो मधुमतपारदेव गुङ्गराजः मधुद्योरस्तुणः पिता मधुवन्नो वनदपादेर्मधुमा अस्तु सूर्यः महद्वीर्गावो भवन्तु नः दुर्गायै नमो नमः मधुरस्नानं समर्पयामि शुद्धियाचमनीयं जलं समर्पयामिभ्यो नमः शर्करास्नानम् ॐ अपगुंरदमुदवायासगुं शूर्ये शतगुं शमाहितम् अपगुंगृहीतो शीन्द्राय त्वाजुश्चतमम् इक्षुरस्नानं समर्पयामिभ्यो नमः शुद्धियाचमनीयम् ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्रे भद्रायै नियदा प्रणदाश्वतमाद्य पञ्चामृतस्नानम् ॐ पञ्चानद्याः सरसवादीमभिजान्ति शशरोताशाः सरसवादी तु पञ्चाधाशो देशे भवश्चरिताः पञ्चामृतमयानीदां वयोदधे घृतं मधु शर्करा च शमायुक्तं मिश्रणानारदं प्रदे गृहीयदामः शर्करास्नानन्ते पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि यदगन्धोदकस्नानं ॐ हरिः ॐ अदगन्धोदकस्नानम् ॐ गुंशुनाते अगुंशुः पृच्छेदाम्बरुः गन्धस्तेषु ममवतु मदा यरशो अच्युतः जीर्धन्यै नमो नमः उमामहेश्वराय नमो नमः अदशुद्धियाचमनीयं जलं समर्पयामिभ्यो नमः अदशृङ्गेयधारणम् ॐ हरिः ॐ हरीन्द्रगायै नमो नमः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यबहुदोदैकवे नमः वाव्यां मुददे नमः ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं विशदे शृङ्गारकारिणीं नितरां भगवतीं विश्वोरदुलां तेजसप्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव षड्काराश्वरात्मिका सदा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सदा अर्धमात्रा सदा नितायानुच्चार्यविशेषदा त्वमेव चिन्त्या धावित्री त्वं देवी जननी परा द्वैतधारदे विश्वं द्वैतश्री जगदे जगत् द्वैतबालदे देवी त्वमेव सन्देज सर्वदा विशिष्टो शिष्यरूपादम् एस्ति रूपाज्वालने तदा सन्यन्तिरूपन्ति जगदोस्या जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाजबोधि महादेवी महाश्रीवृत सर्वस्या गूढत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिं मोहरात्रिशदावृणादं श्रीसुम्नि सुमृस्सुं पुत्रबोधलक्षणा लज्जाभूषितदादुषे शन्देजान्धेरेवजा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्गिनी चापिनी वाणाभुषुण्डी वरिगायुधा शम्या शम्यतरादेदां त्वमेव श्रीसुन्दरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यज्ञजुतवस्तु सदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सातं किं सीते तदा या त्वया जगशिष्या जगदपात्यादियो जगं शोभिनिद्रवसन्निदागस्य सोतमेश्वरा विश्वश्रीग्रहणा मामीशानेवजा कारिदास्युदूतसंकशक्तिमान् वै सादं मिथं प्रभावी शोधसन्ददा मोहि तुदराददा अजरो मधुखेडभो प्रभूतं जाजगस्वामी निजमजदो लघुभूतश्च क्रीडामस्य
अन्नमेदो महाशुरो ॐ हरिः ॐ माद्रम्बगं जजामहे सुगन्धिं पुष्यवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां प्रदाद ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भविष्यमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः शिष्याय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलिविकरणाय नमो बलाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो अनुनमनाय नमः घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्य रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादेवतिर्ब्रह्मणो देवतिर्ब्रह्मा मे अस्तु सदा शिवो मः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु अनेन कृतेन श्री उमादिव्या उमामहेश्वरदेवतानाम् अभिषेककर्मणा प्रियन्तां नमः। बोले जगदम्बे भवानी मात के जय हो। श्रृंगार करें माता जी का। ठीक है, इनको पोछ के फूलों से सजा के माला वाला। बोले अम्बे मात के, उमा महेश्वर भगवान के। गेंद्राम पटेल आनंद छा गया है जगत में, होलीनो जगदम्बा अवतार। हे जगदम्बा अवतारी लीनो जगदम्बा अवतार। हो जगदम्बा अवतार लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। ओ जगदम्बा अवतार लीनो जगदम्बा अवतार। ओ जगदम्बा अवतार लीनो जगदम्बा अवतार। हो आनंदी है आनंदी है आनंदी छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। जय जय। समक्ष आएंगे, आराम से दर्शन कीजिए और मीठी मीठी तालियों से इस भाव से बधाई दें और फिर नृत्य गान और बधाई लुटाना प्रारंभ करेंगे। बधाई की खूब सारी व्यवस्था की गई है, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा बधाई लूटने में। हो आनंदी छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीनो जगदम्बा अवतार।
के ऋषि मुनि मिल राजभवन में आए। ओ भांति भांति के ऋषि मुनि मिल राजभवन में आए और सभी देवगण खुशी मनाए, सभी देवगण खुशी मनाए, नाचे दे ताल आनंद ओ आनंद छा गया है जगत में, लीलो जगदम्बा अवतार। आनंद छा गया है जगत में, लीलो जगदम्बा अवतार। जय जय बोली पार्वती मैया की। बाजत रंग बधाई नगरवा में, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई नगरवा में, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई। बधाई हो। हो राजा हिमाचल के गर्जन में जगदम्बा महारानी, मैनवती के भाग खुले ऐसी खुशियाँ आई। राजा हिमाचल के गर्जन में जगदम्बा महारानी, ओ मैनवती के भाग खुले ऐसी खुशियाँ आई, ऐसी खुशियाँ आई नगरवा में, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई नगरवा में, बाजत रंग बधाई, बाजत रंग बधाई। बधाई हो। जय जयकार हुई तिहु लोक में, देवन सब हर्षाए, सब मिल कर के बधाई गाए, मोतियन चो
इतनी देर तो माता जी आप सबके पास आ रही थी, सामने वालों, परिवार वालों, सब जितने लोग जो बैठे हुए हैं, समिति वाले सारे लोग, माता जी आपके पास आ रही थी तो आप बैठे हुए थे, मुझे समझ आ रहा है। अब तो माता जी आपके पास से निकल के चली गई। आपके घर में जब बच्चा होता है तो कितना नाचते हो, छठी में, इसमें उसमें कितना नृत्य करते हो। आपके घर साक्षात दुनिया की माँ, जगत जननी माँ भवानी, खुद जगत जननी का प्राकट्य हुआ और आप लोग ऐसे बैठे हो। ऐसे काम चलेगा क्या बैठे बैठे? ये सही बात है क्या? नहीं है तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बधाई लेना। अरे लाली जन्म सुने आई, मैं ना दे रानी दे दे बधाई। लाली जन्म सुने आई, मैं रानी दे दे बधाई। लाली जन्म सुनी आई, मैं नवती तू दे दे बधाई। लाली जन्म सुने आई, मैं दे दे बधाई। दे दे बधाई, मैं ना दे दे बधाई। दे बधाई, मैं ना दे दे बधाई। दे दे बधाई, मैं ना दे दे बधाई। दे बधाई, मैं ना दे दे बधाई। ओ लाली की सुन के मैं आई, ओ मैं रानी दे दे बधाई। लाली की सुन के मैं आई, ओ मैं रानी दे दे बधाई। जय जय। बधाई हो। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। हाँ सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। और हीरा की दे दे जड़ाई, ओ मैं रानी दे दो बधाई। हीरा की दे दे जड़ाई, ओ मैं रानी दे दे बधाई। ओ लाल जन्म सुने आई, मैं ना दे रानी दे दे बधाई। लाल जन्म सुने आई, ओ मैं ना रानी दे दे बधाई। बधाई हो। पजीना महिंद्रा जैसे, पजीना महिंद्रा जैसे, हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी सजनवा दीजो, राजा जी सजनवा दीजो। ओ राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी
छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। दोनों हाथ उठाकर बोलिए अम्बे माता की। जय हो मैया। जुग जुग जिए तोर लाली हिमाचल तोर बेटी रे हो ललना बाजत गबधाई सोहर मंगल गावत हो ललना बाजत गबधाई सोहर मंगल गावत जुग जुग जिए तोर लाली हिमाचल तोर बेटी हो राजा बाजत गबधाई सोहर मंगल गावत हो राजा बाजत गबधाई सोहर मंगल गावत हो। अरे कोट तोर दी के नोनियन दन कपड़ा हो अनदन कपड़ा कोट तोर बाटे धेनु गाए सोहर मंगल गावत हो राजा कोट तोर बाटे धेनु गाए सोहर मंगल गावत हो। बधाई हो।
बोलो पार्वती मैया की। देखो भाई मैं देखा था ये दाई है पूरा खुशी मनाते, ये बाबा खुशी मनाते, ये मुसरा वाले मना है ते मन खुशी मनाते, छिपा वाले मन के जिखर घर में माता जी आहे ती मनाई से खड़े होने देखा घर है का होते सुपा सुपा लगी छिपा कथे सुपा कथे दाई। हाँ सब चलो जो भी है, लोधेश्वर महादेव घर में आज माता पार्वती जन्म हुए ले पटे। हाँ 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 गाना गा छत्तीसगढ़िया संस्कृति है वही चलत बचाना है हम। हाँ ओ बाबा कहा था इसने लगा चल का जितना बाबा ये एक ठो गाड़ी के चाबी मिले हैं, एक गाड़ी चाबी मिले हैं, जेखर भी हुई गाड़ी चाबी अपन अपन जेब ला चेक कर लो और आ करके यहाँ पर धनेश्वर भैया पास से चाबी ले जालू और नीले तो आज माता पार्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चढ़ा है कि रख ले वो कोई दिक्कत नहीं, हम रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। बोला पार्वती मैया की जय हो। डिग डिगा डिग डिगा हो डिगा 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 ओ मैया लखिला वो जी शब माए पिला। डिगा डिगा हो डिगा 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 मैया खिलाओ जी सब भाई मिला। डिगा डिगा हो डिगा 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 मैया खिलाओ जी सब भाई मिला। 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 डिगा डिगा हो डिगा 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 मैया खिलाओ जी सब भाई मिला। डिगा डिगा हो डिगा 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 मैया खिलाओ जी सब भाई मिला। बधाई हो। सीमा वाले मन आहे पलड़ा झुलाए मरे। सीमा वाले मन आहे पलड़ा झुलाए मरे। पलड़ा झुलाए मरे लइका के लाए मरे। पलड़ा झुलाए मरे लइका के लाए मरे। मैया बर सोहरे गवा मैया बर सोहरे गवा के ये बर भैया लइका लगे लावे परिवार। के ये बर भैया लइका लगे लावे परिवार। बर भैया लइका लगे लावे परिवार। के ये बर भैया लइका लगे लावे परिवार। हो गए वाह वाह अतिक जल्दी थक गए। बजनिया जरा जम के साज बजाओ। माता पार्वती जन्म धरे घर घर मंगल गाओ।
छिपा वाले की चमके चारों खूट जी। राम नाम के लूटे है भैया, और लूट सके तो लूट ले, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट रे। चढ़ी देवी मिले और गरुड़ चढ़े भगवान रे, नंदी चढ़े बाबा मिले तो पूरन हो सब काम रे। के रंग बरसाए हो। एक निवेदन है मेरा, जिन माताओं के संतान नहीं है, जिन माताओं के विवाह को बहुत समय हो गया, संतान नहीं प्राप्त हो रही हैं, ऐसी माताएं ये जो पालना रखा हुआ है ना यहाँ पे सामने, वे पालने के पास आ जाएंगी और महाराज जी पालने का पूजन करवाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप आएं और उस पालने का फूल चावल मोली धागा बांध करके पूजन करें और माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि माँ, जिस प्रकार राजा हिमाचल के घर आप बेटी बनकर गए, उसी प्रकार हमारे घर भी आप बेटी या बेटा किसी भी रूप में आकर के हमारे कुल परिवार को भी आगे बढ़ाएं, हमारे वंश को भी आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन है, जिन माताओं के संतान नहीं हो वे आकर के यहाँ पर पूजा कर सकती है। अगर ऐसी किसी माता बहन को आप जानती हो, आपके परिवार की हैं, वो नहीं आई है, तो उनके जगह आप भी आकर के यहाँ पे पूजा कर सकते हो। महाराज जी पूजा की थाली वहां पर ले जाएंगे जरा।
ब्रजेश जी पूजा की थाली वहां पर रख दीजिए ले जाकर के। हाँ और कथा के दोनों मुख्य यजमान से मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए। आज एक छोटी सी बच्ची का जन्मदिन भी है, तो मेरा अनुरोध है कि उस बच्ची को मंच पर लाया जाए। आ जाइए। माता पार्वती सदृश प्यारी सी छोटी सी कन्या जिसका जन्मदिन है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, श्रोताओं से अनुरोध है, अभी थोड़ी देर में आरती होगी, आरती के बाद कृपया प्रसादी लेकर के ही जाएंगे। चलो बढ़िया है। माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया गरम गरम पोहा जलेबी की व्यवस्था है। आप मन से निवेदन है कृपया आरती करके पोहा जलेबी के प्रसाद ग्रहण करके ही अपन अपन घर के तरफ में जाना है। आइए, आज प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन है, एक बार ताली बजाकर सभी लोग बधाई देंगे भाई इस बिटिया को। जय हो। चलिए, सौम्या का जन्मदिन है आज। सभी लोग जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और बिटिया सौम्या का जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। बाबा महादेव की कृपा, लोधेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। सदैव आप प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, ऐसा इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, जो
आगे का कार्यक्रम बचा है उसको कर ले और उसके बाद में फिर कीर्तन सुन। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले सब गाइए भोले जय भोले जय भोले जय 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 जय भोले बोलिए जय भोले जय जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले 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 जय जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले नारद की वीणा क्या बोले 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 कान्हा की मुरलिया क्या बोले कान्हा की मुरलिया क्या बोले ओ कान्हा की मुरलिया क्या बोले कान्हा की मुरलिया क्या बोले जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले बोले जय भोले जय भोले जय जय भोले जय भोले जय जय भोले सभी खड़े हो जाइए भोले जय जय भोले ओ जय भोले जय जय भोले जय भोले जय जय काका ओ काका केक वाले काका अभी मत बांटो रुको आरती हो जाने दो आरती हो जाए फिर बांट लेना वहां पे जहां पर पोहा जलेबी बटेगा ना वहीं रख देना वहीं सबको बांट देना चलिए आरती के प्रांत काली वर सूचना है काली बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के बिहाव है ता अधिक से अधिक संख्या में कथा में पधारो और खूब सुंदर तैयार होके सज धज के बढ़िया आना है सबला और भगवान शंकर माता पार्वती के टिकावन के तैयारी करके आना है और माता पार्वती के विवाह में धूमधाम से संबंध बना करके खूब आनंद से जगत के सबसे ऐश्वर्यशाली अवसर के लाभ उठाना है। बोलियो मां महेश्वर भगवान की हो। आज माता पार्वती के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजन समिति बाबा लोधेश्वर महादेव समिति संपूर्ण
क्षेत्रवासी, संपूर्ण ग्रामवासी, शिपा, आसपास के जितना भी गांव है, आपके मुसरा, छोटे मुसरा, कुसमी, पारा गांव, जितना भी गांव है आसपास के, सभी के श्रोता जो दूर दूर गांव से पधारे, आप सबला बहुत बहुत बधाई हो। और सब कोई ऊपर माता पार्वती के, बाबा महादेव की कृपा हमेशा बने रहे। और पार्वती जी के जन्म हुए तो आज माता जी के जन्मदिन के आरती सब कोई मिल के साथ में करबो, धूमधाम से आनंद के साथ में। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भवहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, शुद्ध ब्रह्म रूपा, शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा, माँ जग जननी जय जय, आदि जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी, तू महाविलासिनी, तू ही शमशान विहारिणी, तू ही शमशान विहारिणी, तांडवलासिनी तू माँ, जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या, तू शोभाधारा माँ, तू शोभाधारा, विवसन विकट स्वरूपा, विवसन विकट स्वरूपा, प्रलयमयी धारा माँ, जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी